को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना की ओर चलते हैं। और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदावन यीशु, आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। इस छोटे झुंड को आपने ये आत्मिक भोजन, ये माँ सभा दी खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, मेरे द्वार को खोलने में आपने मदद किया खुदावन यीशु। मेरे घर पे खुदावन यीशु अपने दास को भेजा खुदावन यीशु कि वो माँ सभा को मेरे घर में होने पाए खुदावन यीशु। इसके लिए आपका खुदावन यीशु धन्यवाद धन्यवाद देते खुदावन यीशु। अपने दास के लिए, डैनियल भाई के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप दोनों दास को खुदावन यीशु, आप दोनों को खुदावन यीशु घर से अच्छे सही सलामत से यहाँ तक लेके खुदावन यीशु। इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, कि जो बीज, जो मन्ना, पवित्र भोजन खुदावन यीशु, दास के द्वारा आत्मिक भोजन जो आप हमारे लिए यहाँ लाए खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु हम सब उसे लेने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, कि ये छोटा झुंड भी इस पवित्र महासभा में अपनी आंखों को, अपने मनों को, अपने इस पवित्र शरीर को लगाकर इस पवित्र महासभा को देख रहा है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, कि वो वचन में जो भी मन्ना आज खाने पाए खुदावन यीशु, उसे खुदा की आशीष और बरकत से खुदावन यीशु अच्छे से सुन सके और अच्छे से ग्रहण कर सके। ये प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन के लिए स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। उससे पर जिसका भरोसा
द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन के वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोई गवाही तो कोई भी खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं हम खुदा को, पिता ईश्वर, कि आपने हमें सही सलामत रखा इन दिनों। पूरे महीने हमारी रक्षा सुरक्षा की मेरे खुदावन, हमारी पूरी फैमिली की रक्षा की मेरे पिता। इस सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मेरे हर कामों में आपकी आशीष रही मेरे पिता। इस सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे पापा को भी चंगा ही रखा पिता ईश्वर। बीमार थे थोड़ा, लेकिन अब ठीक है मेरे पिता। मैं खुदा को उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम बात की खुदा ने हमें और आपको से ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, उसके वचन से सीखें, क्योंकि आज हमारे और आपके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान है जो हमें और आपको मिल रहा है और इसे इस पृथ्वी के लोग नहीं जान पा रहे। आज हम अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पता चला कि उनके हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर आया है। उनको प्लास्टर बांधा गया है और खुदा की दया से वो अब ठीक है। पापा हमारे सुनते नहीं है बात हम लोगों की, हम लोग कहते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। खैर खुदा उन्हें सुनने वाला मन दे, समझने वाला बुद्धि दे। खुदा बहुत आयत से उनको जल्द से जल्द चंगा करे और कर दिया है, इसीलिए अब वो एकदम ठीक है और एकदम फिट है। हमें पिता के वचन में बने रहना है, क्योंकि पिता का वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है, समझाता है। आज हम सब भाई सचिन बहन माला के घर में उपस्थित हैं और यहाँ पिता का वचन बहुत आयत से हमारे बीच में प्रकट हुआ है। और जब हम पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पिता हमें सारी बातों के विषय में समझाता है और वो सारी बातें पिता की ओर से हमें मिलती हैं। क्या धन्य है वे जो पिता के पवित्र वचन में बने रहते हैं, क्योंकि देखो पिता हमेशा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने पिता की वचन में। खुदा ने हमारे भैया भाभी को अच्छे से मेरठ में पहुंचाया और मेरठ में बहन सुच्ची की बहन के बेटे की शादी है और खुदा उस शादी में सारे फंक्शन को अपने बलबंदाने हाथ से छू के शुद्ध करे, सब बातों को हाँ और आमीन पूरा करे और जितने भाई बहन गए हैं वो अच्छे अच्छे अपने घरों तक वापस आए। बहन प्रिया भी अपने बेटी के घर गई हैं। खुदा उनके पति और उनकी ब्लेसिंग के आने जाने में रक्षा करे। जितने भाई बहन सफर कर रहे हैं उन सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखे और हम यहाँ अच्छे से आए, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं और हम अच्छे अच्छे अपने घरों तक पहुंचने पाए। हम वचन को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि हम वचन को
क्यों प्रतिदिन सुन रहे हैं? क्योंकि आज मनुष्य बहुत आयत का जीवन जी रहा है और संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करके एक हर्ष उल्लास का जीवन जी रहा है और उसके पास समय नहीं है कि वो अपने जीवन में हर एक दिन पिता के वचन को सुने या उसके वचन में बैठे। सच बात। हम निकम्मों को पिता ने प्रतिदिन के सुनने के वचन और चलने वाला मन क्यों दिया? कभी आप इसके विषय में पिता से पूछें, क्यों पिता, आखिर मुझे आपने अपने पवित्र वचन को जो मुझे आप प्रतिदिन देते हैं सुनने के लिए, और प्रतिदिन मैं जो इस वचन को सुनता हूँ या मैं भवन जाता हूँ, मुझे पिता आपने ऐसी संगति क्यों दी है? तो आपको पता चलेगा कि पिता आपको बहुत सी चीजों के विषय में दिखाएगा और वो चीजें ये हैं कि संसार में मनुष्य जुटा हुआ है एक आत्मा में, और वो आत्मा मनुष्य के बहुमूल्य दिन, जो 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर उसके दिन हैं, जो पिता ने अपने लहू को दे के हमारे और आपके लिए दिया। ये जो एक एक दिन हम लोग जी रहे हैं, ये पिता ने इसके लिए लहू को बहाया है, अपने पुत्र को दिया है। तो एक एक दिन जो हम जी रहे हैं, इस दिन को शैतान ये चाहता है कि तुम इस संसार में की बातों में और इस संसार में की चीजों में आत्मा के द्वारा, अर्थात दुष्ट आत्मा के द्वारा लगे रहो। सच बात है। और तुम उस पवित्र आत्मा की ओर दृष्टि ही ना करो, क्योंकि जितनों ने दृष्टि करी वो उद्धार पाएंगे। तो आप देखिए बहुत ध्यान से कि आज मनुष्य ने इस संसार की संगति खुदा की संगति से अधिक प्रिय है। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 33 वर्ष। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, धोखा खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा? धोखा। क्या? ये धोखा क्यों लिखा? क्योंकि ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये धोखा क्यों लिखा है? क्योंकि लोग धोखे में हैं, लोग उस दुष्ट के धोखे में हैं। लोग संसार में की चीजें, संसार से मित्रता, संसार की चीजों से को प्रिय जानते हैं, संसार में बने रहना चाहते हैं, इस संसार की चीजों में अपने जीवन को देना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा धोखा है। बहुत बड़ा धोखा है। मैं 2:15 पे अपने घर पे आया और मैं सुबह से निकला था, 7:25 से निकला था और 2:15 पे आया घर, और मैं खाना ना खा के हल्का सा लेटा, 3 बज गया खाना खाते।
और हल्का सा लेटा तो मेरे नींद भयंकर आने लगी और 3:20 हो गया। मेरी वाइफ आ गई, मुझे चाय देने लगी और जब मैं उठा तो मेरी आंखें लाल। खैर उसने मुझे चाय दी और मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन मैं उठा और मैं तैयार हुआ। मुझे मालूम था कि 4 बजे की मीटिंग है। कलाम में लिखा है 33वीं आयत ना, हाँ क्या लिखा, धोखा ना खाना। देख लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है वो तुम्हें बहुत सी लुभावनीवादी बातों में फंसाएं, हो सकता है वो तुम्हें डराएं, हो सकता है वो तुमको धमकाएं, हो सकता है वो तुम्हें बहुत सी चीजों का लालच दे। कह रहा धोखा ना खाना। हमेशा याद रखो, मैंने अपने पिता से कहा, पापा आपको थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, आप सुनने वाली मशीन लगा लो। तू ही ला और तू ही लगा। वो वचन में बैठते हैं लेकिन उनको वचन सुनाई नहीं देता है, और वचन को सुनना बहुत जरूरी है। सच बात है। वो वचन में बैठते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन देखिए आप इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन वचन उनको सुनाई नहीं देता। लेकिन कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं करी कि लाओ जो वचन भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पहले सुनाई देता था, लाओ मैं कान की मशीन लगा लूं। तमाम किस्म की संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा खासा मीटिंग में चल रहे थे। हम एक मनुष्य हैं, हम किसी भी मनुष्य को समझा बुझा नहीं सकते, और देखते हैं कि कैसे शैतान अपना काम करता है। इसलिए वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में बहुत तायत से भूखे रहो, वचन में बने रहो, लगे रहो। ये संगति है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम चलो, तुम ना चलो, तुम नहीं चलो। हम चलते रहें। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। आज भी मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग रोज हो रही है। कलाम बताता, वचन बताता, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। अर्थात जो कुछ तुमने सुना है, जो कुछ तुमने वचन से ग्रहण किया है, वो ये संसार में बने रहने के कारण तुमसे चुरा लिया जाएगा। सच बात है। ये संसार सत्य को ग्रहण नहीं करता, और जिस तरह से ये संसार सत्य को नहीं ग्रहण करता, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। सच है। और क्योंकि तुम्हारी संगति संसार से है, तो ये संसार सबसे पहले तुम्हारे अंदर के उस अच्छे चरित्र का नाश करेगी। और जिस पल तुम्हारे अंदर से अच्छा चरित्र नाश हुआ, तुम इस संसार में खो जाओगे। अब इससे पहले कि हमारा अच्छा चरित्र नाश हो, हम प्रतिदिन के वचन में संगति करें। और जब आप प्रतिदिन के वचन में संगति करते हैं, तो वो बुरी चीजें,
वो बुरा स्वभाव, वो बुरी संगति जो आपके अच्छे चरित्र को बिगाड़ना चाहती है, वो बुरी संगति आपसे दूर हो जाती है। आप जब वचन नहीं जानते थे तब आपके बहुत तेरे दोस्त और मित्र थे, सच बात है। लेकिन जैसे जैसे आप वचन जानते गए, अपने आप ही आप उनसे बातें करते हैं, लेकिन वे अपने आप ही दूर होते गए। और आज अगर आप देखें तो पहले आपके कितने मित्र थे, और आज अगर आप देखें तो आपके पास से वे सब चले गए। क्यों गए? क्योंकि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, लेकिन अगर अच्छा चरित्र बना रहे तो बुरी संगति दूर होती है। अब आपके पास वे नहीं आएंगे, अब आपसे वे बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो बुरी बातें, वो अंधकार की बातें सुनाई नहीं दे रही। और जहां आपके अंदर से अंधकार की बातें निकलना बंद होंगी, ज्योति की बातें निकलना शुरू होंगी, तो जो ज्योति से प्रेम करता होगा वो आपके पास ठहर जाएगा। बाकी जो अंधकार में बने होंगे वो सब आपका साथ छोड़ेंगे। क्या करेंगे? और यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि जरूर से जरूर मैं एक ऐसी संगति में हूं जहां पर मुझे पिता बहुत कुछ सिखा रहा है। सच बात। अब आपसे सब बात नहीं करेंगे और आपके आते ही सारे, आपके पहुंचते ही सारे वे अपनी बातों को बंद कर देंगे और चुप हो जाएंगे, एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, जैसे कोई बात कोई नहीं। और जैसे आप चाहेंगे वैसे फिर वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही? क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 33वें आयत, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। ये देखिए, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। जब तुम धर्म के लिए जगोगे तो पाप करना बंद होगा। आज लोग धर्म के लिए जग रहे हैं लेकिन पाप अधिक कर रहे हैं। सच बात है। तो ये धर्म है क्या? किसी ने कहा धर्म जाति जाति का धर्म है, किसी जाति का धर्म ये है, किसी जाति का धर्म ये है, किसी जाति का धर्म ये है, हमारा धर्म ईसाई है। नहीं, धर्म के लिए जाग उठो, अर्थात धर्म है पिता की आज्ञा, धर्म है पिता के नियम, धर्म है पिता की शिक्षा, धर्म है पिता के वे वचन जो उसने तुम्हारी उन्नति के लिए लिखे हैं। अर्थात जब तुम वचन को, उसकी आज्ञा को मानते हो तो तुम्हारे जीवन से पाप को करना बंद होता है। उसमें लिखा और पाप ना करो। तो पाप हमारे जीवन में, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, जो आदमी कहता है मैं बहुत धर्मी हूं, मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, प्रेज रहा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, उसके मुंह से बुराई निकलती रहती है। क्या निकलती है? बुराई निकलती रहती है। और कह रहा है मैं धर्म को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने धर्म में बहुत ईमानदार हूँ, मैं अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके मुंह से बुराई निकलती रहती है। तो मुंह से जब बुराई निकल गई तो वो पाप तो बना हुआ है, लेकिन धर्म तो पाप को दूर करता है। भाई धर्म तो पाप को दूर करता है। तो क्योंकि अगर आप सच्चे में धर्म को जानेंगे तो धर्म कोई जाति नहीं है, धर्म एक आज्ञा, अर्थात पिता की दिया को किसी भी जाति के विषय में कुछ भी कहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक जाति को कोट कर रहे हैं। लेकिन जाति धर्म नहीं है,
धर्म है पिता का कहा गया वचन, धर्म है पिता का नियम, धर्म है पिता की शिक्षा, धर्म है पिता की आज्ञा। और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो पाप दूर होता है। जब हम जाति को मानते हैं तो और पाप में गिरते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जाति के हिसाब से रीति रिवाज की पूजा आराधना कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जातियों के हिसाब से अपनी रीति और रिवाज बना रखे हैं। लेकिन धर्म अर्थात आज्ञा किसी जाति के अकॉर्डिंग नहीं है। धर्म अर्थात आज्ञा पिता के कहे गए वचन के अनुसार है। इसलिए जब तुम अच्छी संगति में बने रहते हो अर्थात अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हो तो तुम पाप से दूर होते हो। लेकिन जब तुम उन संसार में रहने वाले मनुष्यों की सुनते हो और अपने जीवन में उनकी सुनकर वैसा करने में चौकसी करते हो तो तुम अपने पिता की आज्ञा और उसके नियम का इनकार करते हो। और जब तुम अपने पिता की आज्ञा और उसके नियम का इनकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में पाप बढ़ता जाता है और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज लोगों के पास अपनी अपनी रीति और अपने अपने रिवाज है, लेकिन हमारे पास रीति और रिवाज क्या है? पिता की आज्ञा। और पिता की आज्ञा हमें सारे बंधनों से छुड़ाती है। पिता का वचन हमें सारी चीजों से मुक्त कराता है। पिता का वचन हमें हर एक अंधकार की शक्तियों से स्वतंत्र कराता है। तो सोचिए, कलाम में लिखा 33वीं आयत, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो खुदा को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते। अब समझिए, आप खुदा को उन्होंने जाति रीति रिवाज में बांटा है। लेकिन जब आप खुदा को जान जाते हैं, खुदा को जानना कैसे होगा? एक पुत्र है जो अपने पिता की सारी अच्छी अच्छी चीजों के विषय में ध्यान रखता है और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अपने साथ लिए रहता है। लेकिन एक पुत्र है जो अपने पिता के कहे गए वचन को मानता है। आप जितना ज्यादा अपने पिता के कहे गए वचन को जानेंगे, मानेंगे, आप उतना अधिक उसको जानने पाएंगे। अच्छा, वे खुदा को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनके पास खुदा को जानने के लिए समय नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं समय है? क्योंकि उनके पास अपने रीति और रिवाज हैं और वो उन रीति और रिवाजों में इस रीति से लुप्त है, इस रीति से मग्न है कि उन्होंने उस रीति और रिवाज को ही अपना खुदा बना लिया। अब आप अगर उनके उसके विषय में कुछ बोलते हैं तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो खुदा ने कहा है आप उसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी संगति में बढ़ते हैं। अच्छी संगति में बढ़ने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी मनुष्य से पूछना नहीं है। अच्छी संगति में बढ़ने के लिए हमें प्रतिदिन पिता की आज्ञाओं को जानना है। जब हम वचन में बैठते हैं तो ब्रदर रोहित हमें अपने घर की या अपनी तारीफ या मैंने कहाँ कद्दू में तीर मार दिया नहीं बताते, बल्कि जब हम वचन में बैठते हैं तो ब्रदर रोहित निरंतर हमें वचन पढ़ा कर खुदा की आत्मा में हमें खुदा का आत्मा हमें सारी बातों को सिखाता है। हमेशा याद रखें, आप जैसे जैसे वचन को सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपका धीरज एक नया बल प्राप्त करेगा। जैसे जैसे आप पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर एक सत्य आएगा
और वो सत्य आपको बहुत तायत से आपके विश्वास को बढ़ाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप उस बुरी संगति के लोगों के साथ जब खड़े होंगे तो आप बहुत तायत से दृढ़ रहेंगे। आप उनमें बह नहीं जाएंगे, आप उनके समान नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रतिदिन एक अच्छी संगति में संगति करते हैं। अच्छी संगति किसी मनुष्य के कहे के अनुसार नहीं होती, अर्थात अच्छी संगति वो है जहां पर हमारे पाप दूर होते हैं। हमें नहीं कि नहीं? या अच्छी संगति आप किसे कहेंगे? अच्छा कपड़ा पहन के आ गया उसे अच्छी संगति कहेंगे? नहीं। अच्छी संगति किसे कहेंगे? अच्छी सेंट लगा के आ गया उसको कहेंगे अच्छी सेंट लगा के आ गया। अच्छी संगति क्या है? अच्छी संगति है जहां हमारे पाप, हमारे मन का मैल, हमारे हृदय के अंदर बैठी हुई बातें, हमारे मन के अंदर लोगों के प्रति जो उड़न है, वो जब ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं तो हम एक अच्छी संगति में आते हैं। उसने कहा कि तुम पिता के वचन में, उसकी आज्ञा में, उसके धर्म को जानकर वचन में चलो और अच्छी संगति में स्थिर रहो। तब कलाम में लिखा 34वीं आयत में, धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो खुदा को नहीं जानते। अब आप बताइए, जो खुदा को नहीं जानते और आप जो खुदा को जानते हैं, आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं अभी बैठे बैठे यही तो कहा था, उनके पास वचन नहीं है। मैं अभी बैठे बैठे यही तो कहा था, उनके पास वचन ही नहीं है। तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक आदमी जिसके शरीर में खून ही नहीं है और एक आदमी आप जिसके शरीर में 14 लीटर, 15 लीटर, 16 लीटर खून है, बताइए आप क्या करेंगे? जिसके अंदर खून नहीं है एक आदमी वो जिसके अंदर 16 लीटर खून, आप अपना खून भी उसको दोगे? भाई क्या बात है? आप किसी के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा भैया इनके शरीर में केवल 2 पॉइंट ब्लड है और आपके शरीर में 16 पॉइंट है, तो आप कहेंगे भैया कम से कम 3 पॉइंट तो मेरे निकाल के इसको दे दो। अच्छे क्यों नहीं? आप उस पर दया करेंगे, आप अपने लहू को देंगे। लोग अपनी रोटी देते हैं, लोग अपना कपड़ा देते हैं, लोग शरबत पिलाते हैं, कौन सा वो रूह अफ़ज़ा है लोग, तो आप क्या करेंगे? आप अपना लहू को देंगे। आप अपने लहू को क्यों देंगे? क्योंकि लहू में प्राण होते हैं और यीशु मसीह ने हमें अपने लहू को दिया। उसने अपने लहू के एक एक कतरे से हमारे पापों को धोया है। हमारे अंदर लहू नहीं था, हमारे अंदर अशुद्ध और व्यभिचार का लहू था, लेकिन उसने अपने पवित्र लहू का छिड़काव किया, अर्थात अपने पवित्र लहू से हमारे लहू को धो दिया। हमारे पाप बाहर के पाप नहीं थे, हमारे पाप अंदर के थे, और इसलिए उसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। और जब उसने अपने लहू से हमारे पापों को धोया तब आज हम शुद्ध। तो उसने हमसे नहीं कहा कि नहीं भैया ये हमारी पूजा नहीं करता था, नहीं भैया ये हमारे नाम में गलत बोलता था, हम इसे अपना लहू नहीं देंगे। उसने तुरंत अपने लहू का एक एक कतरा मेरे और आपके लिए दे दिया। तो वही तो खुदा का कलाम कह रहा है, जो वचन नहीं जानते, जो खुदा नहीं जानते, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह आपके साथ क्या करते हैं ना, देखो वह आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपको
नहीं 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 नहीं, वो क्या करेंगे मालूम, वो आपको यूज करेंगे। बोलो ए बोलो स त माल। वो आप क्या करेंगे, इस्तेमाल। और आप जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए, आप जो उनके लिए यूज हो रहे हैं, आपको ये बात मालूम होगी, बहुत ताकत से मालूम होगी। आप मन ही मन क्रोधित होंगे कि देखो ये मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम खुदा कौन है, खुदा को वो नहीं जानते। और आप उनके लिए इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप खुदा को जानते हैं। यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के वचन को आप मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है, आप मनुष्य यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। उसके पवित्र नाम को, उसके वचन को ग्रहण नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। वचन ना बताओ, मीटिंग ना कराओ, फोन पे प्रार्थना कर दो, वचन ना बताओ, मीटिंग ना करो, करने आओ, फोन पे प्रार्थना कर दो भैया। किसी फिर प्रार्थना किसी, जब वचन ना बताओ, वचन को ना सुनो, बोलते हैं भैया मीटिंग सुना करो। मीटिंग को नहीं सुनने का समय, वचन सुनने का समय नहीं, मीटिंग कराने का समय नहीं अपने घर में, तो फिर किस मुंह से कह रहे हो भैया प्रार्थना कर दो? देखा, आपने देखा कैसे वे आपको इस्तेमाल करेंगे। वो जानते हैं कि ये खुदा को जानते हैं, ये मना नहीं करेंगे, इनसे जाकर मांगे। और अगर आपने इत्तिफाकन, उन्होंने 10 बार मांगा, आपने दे दिया, और इत्तिफाकन 11वां बार मांगा और आपने मना कर दिया, तो वो आपको नहीं, आपके खुदा को बुरा कहेंगे। देखा, यही है खुदा को जानने वाले। तुरंत उनका मुंह खुलेगा खुदा को। वो ये नहीं देखेंगे कि 10 बार इसने दिया, हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने इसको यूज किया। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। इस पृथ्वी पर एक मसीह के लिए कहीं पर भी शांति नहीं है। हाँ, इस पृथ्वी पर एक मसीह के लिए एक जगह शांति है, वो है उसका मन। पिता उसके मन में इतनी शांति भर देता है कि चाहे पूरा संसार उसके विरोध में हो जाए, लेकिन तब भी वो आनंदित रहे। और संसार के लोगों के लिए संसार में ही अशांति है, उनके मन में अशांति, वो परेशान रहते हैं कुड़ के। एक मसीह कभी भी कुड़ता नहीं, आनंदित रहता है। क्यों आनंदित रहता है? क्योंकि पूरे संसार की शांति खुदा उसके मन में डाल देता है। आमीन, आमीन। लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, लोग उसको यूज करेंगे, लोग उसका फायदा उठाएंगे, लोग उसके फायदे उठा के उसके विषय में बुरा भी कहेंगे, तब भी वो आनंदित रहेगा। तब वे लोग जो उसका फायदा उठाते हैं, जो उसको यूज करते हैं, जो उसको इस्तेमाल करते हैं, मन ही मन कहेंगे हमने इतना करा लेकिन आज भी आनंदित है, जरूर से जरूर ये खुदा का दास है। देखिए, समझिए, खुदा के लोग हारते नहीं, जो हार गया वो खुदा का जन्म। अगर आपके मुंह पे मायूसी छा गई, अगर आप निराश हो गए, और अगर आपने अपना धीरज खो दिया, पता चल जाएगा आप खुदा को नहीं जानते। आपका धीरज, आपका मुख, आपका जीवन एक बहुत तायत से शांति के राजकुमार का
और शांति के राजाओं के राजा का खुदावन यीशु मसीह का मन है। आप कैसे मायूस हो सकते हैं? कैसे मायूस हो सकते? घड़ी चाहे जैसी भी आए, जब पापा को उसने एक्सरे करवाने को कहा तो पापा बैठे थे, एक्सरे हुआ। मेरे मन में आ रहा था कि कहीं ज्यादा हड्डी ना टूटी हो, ऑपरेशन के लिए ना कह दे डॉक्टर। लेकिन खुदा की दया से डॉक्टर ने कहा देखिए ये हड्डी यहाँ से एयर फ्रैक्चर है, टूटी है, लेकिन ये हड्डी अपनी जगह पर है और इस हड्डी में प्लास्टर कर देंगे और ये पैर नहीं रखेंगे तो 15-20 दिन में जुड़ जाएगी। आमीन। खुदा मेरे पिता को बार बार बचा बचा के ला रहा है, सच है। क्योंकि वो मीटिंग में चलते हैं और वो उस मीटिंग का मीनिंग नहीं जान रहे। वो गाड़ी में दौड़ रहे हैं, चौक जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, गाड़ी खरीदूंगा, बूट पहनूंगा, बालों में कालिक लगाऊंगा, जवान बनूंगा, पता नहीं कौन से एक सनक, एक आत्मा सवार है। क्या ये धन्य होता कि तुम प्रार्थना सभा में चल लो, अच्छे से प्रार्थना सभा में चलते रहते। हमेशा याद रखो, हमें जो मिला है उसे पहचाने। हर एक जने को नहीं मिलता है। आज मनुष्य ने पवित्र वचन को तुच्छ जाना। तुच्छ क्यों जाना? कलाम में लिखा 34वीं आयत में, धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो खुदा को नहीं जानते। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो खुदा को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लज्जित होना पड़े उनके सम्मुख जो मुझे नहीं जानता। क्यों लज्जित क्यों होना पड़े? तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें लज्जित ना होने दूंगा। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम बने रहो, तुम दृढ़ रहो, तुम मेरे पवित्र वचन को थामे रखो। देखो अंत के समय में मैं तुम्हारे लिए एक नई वाचा तुम पर प्रकट करूंगा। सताव है होने दो, निंदा है होने दो, लोगों ने बातें करना छोड़ दिया छोड़ने दो, लोग तुम्हें देखकर हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं वो आने दो, लोग तुम्हारे आने जाने पर पीछे पीछे कुड़कुड़ाते और बोलते हैं बोलने दो। तुम आनंदित रहो। खुदा ने इससे पहले कि वह ये बातें करें उनके विषय में कहा कि वे खुदा को नहीं जानते। सच है। अब जो खुदा को नहीं जानते, आप उनके विषय में बातें करेंगे तो अच्छी संगति भी बिगड़ जाएगी। उनके विषय में बातें नहीं करना, उनके बीच में हमें गवाह बनना है। आमीन। वह आके आपके फेस पे, आपके चेहरे पे, आपके सामने आके ऐसी बातें कहेंगे आपको बुरा लगेगा। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके मुंह से निरंतर बुरा निकलता है। सच। लेकिन उनकी बातें सुनकर आप बुरा ना करिए, आप चुप रहिए और उनकी तरफ धीरे से देख कर मुस्कुराइए और उन्हें आशीष दीजिए, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो आमीन। आमीन। और तुम निरंतर आशीष ही दुनिया को देना चाहते हो। इसके बाद भी तुम अपने मन में कुड़कुड़ाहट और कुछ बातों को रखो तो ये तुम मेरे वचन को नहीं जानते। सच है। अगर तुम मेरे वचन को जानते तो ऐसा ना करते।
मैं बोलता हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। और जैसे भाई आइए प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे वाले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिलीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों के प्रति प्रेम करता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बने रहे। प्रभु कहते कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो आप मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपने प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको एक सत्य का आत्मा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और वह तुम्हारे साथ हर हमेशा रहेगा। मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुम्हारे पास एक सहायक प्रदान करेगा, वह आप लोगों के साथ हर हमेशा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको चुना जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने इस महासभा में सुना और उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य और हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारी आत्मा का उद्धार मिल सकता है। इसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन बने रहे। हे प्रभु, तेरी शिक्षा जो कि इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका वचन जो इस महासभा में जो भी हम लोग सुने यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सके और ताकि उस वचन में बने रहे। खुदावन, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं इस वचन के द्वारा खुदा हमारे आत्मा का उद्धार मिल सकता है। खुदा, जो भी इस महासभा में बोया गया है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपके अनुग्रह इस घरन में बने रहे खुदा। जो वचन जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आज यूट्यूब या फेसबुक द्वारा भी देख रहे हैं उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सुनकर ग्रहण कर उसमें बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके और समझ सके। खुदावन, मैं खास के इस घराने में आपने जो भी वचन दिया है इस घराने के हर एक जन के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में आपका वचन को बने रहे, आपका वचन को आपका पवित्र आत्मा इसमें थमे रहे खुदा, ताकि आपका वचन इस घराने में सिद्ध में ग्रहण कर सके। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रही। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुत आया से आशीष प्रदान करे। वह आपकी आत्मा में वह आप हर हमेशा घर घर जाकर वे आपका वचन को सुनाते हैं और उससे हमें सामर्थ मिलती है और उससे
हमें ग्रहण कर सके और उसमें हम बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु हमारे से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर। प्रेज द लॉर्ड।